कानून के रखवालों पर ही सवाल उठने लगे कि इंसाफ कहां मिलेगा। क्या हमारे देश की न्यायपालिका खुद कटघरे में खड़ी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब उसका सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। जी हाँ, सोचिए, एक जज जो न्याय की कुर्सी पर बैठकर फैसले सुनाता है, वही अगर खुद सत्य के घेरे में आ जाए तो क्या होगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की, जिनके सरकारी बंगले से लाखों करोड़ों के जले नोट मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लेकिन सवाल यह है कि ये पैसे कहां से आए, और इससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या इस मामले की सच्चाई कभी सामने आएगी? तो चलिए आपको इस पूरे केस की शुरुआत से अंत तक की कहानी बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कैसे खुला ये पूरा मामला। दरअसल 14 मार्च की शाम दिल्ली के पॉश इलाके यूनियन जोन में एक सरकारी बंगले से धुआं उठता दिखा। फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाई गई, लेकिन जैसे ही अंदर की तस्वीरें बाहर आई, पूरे देश में हलचल मच गई। जी हाँ, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में बोरियों में भरे अर्धजले नोट मिले। कुछ नोट बुरी तरह से जल चुके थे, लेकिन कुछ साफ सुथरे भी दिख रहे थे। यह मामला इतना संगीन था कि पुलिस और जांच एजेंसियों को तुरंत बुलाया गया। अब जरा सोचिए, जहां आम लोग 1000-2000 के लिए बैंक की लाइन में लगते हैं, वहीं यहाँ नोटों की बोरियां जलाई जा रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस पैसे का सच क्या है? इस मामले की खबर मिलते ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई संजीव खन्ना ने तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिए। जस्टिस वर्मा से तुरंत न्यायिक कार्य वापस लिया जाए। मतलब अब जस्टिस वर्मा किसी भी केस की सुनवाई नहीं कर सकते। लेकिन इतना ही नहीं, इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी। इस कमेटी के अध्यक्ष हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सिल नागो। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज अनु शिवरामन भी इस जांच में शामिल हैं। यह पहली बार हो रहा है कि किसी हाईकोर्ट जज के खिलाफ इतनी बड़ी जांच बिठाई गई। अब सवाल यह है कि ये पैसे कहां से आए? क्या ये रिश्वत का पैसा था? क्या कोई बड़ा घोटाला इसमें छिपा था, या फिर कोई और राज है, अभी तक सामने नहीं आया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस वर्मा इस घटना के समय दिल्ली में नहीं थे, लेकिन जब जांच टीम ने उनके घर के स्टाफ और आसपास के लोगों से पूछताछ की, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक गार्ड ने बताया कि घटना से पहले कुछ अज्ञात लोग घर में आए थे और उसी रात वहां हलचल भी थी। कुछ सूत्रों का कहना है कि इस पैसे का कनेक्शन कुछ बड़े बिल्डर्स और नेताओं से भी हो सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इस केस और गंभीरता से लेते हुए जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश कर दी है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है और कहा है कि हम ऐसे जज को अपने हाईकोर्ट में नहीं लेंगे जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। यानी इस पूरे मामले ने सिर्फ एक जज को ही नहीं, बल्कि पूरे न्यायतंत्र पर सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं अब जनता के मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक अकेले जज का मामला है, या इस खेल में और भी बड़े खिलाड़ी शामिल हैं? क्या ये पैसों का मामला है, या फिर किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा? क्या इस जांच का नतीजा भी किसी घोटाले की तरफ दबा दिया जाएगा? ये सारे सवाल जनता के मन बने हुए हैं। अब आपका क्या मानना है? क्या ये मामला भी हजारों केसों की तरह किसी फाइल में दब जाएगा, या इस बार
न्यायपालिका खुद अपने भीतर झांक कर इंसाफ करेगी। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही एक्सक्लूसिव और दमदार खबरों के लिए राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ये सच हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।